इसी दिल्ली में मैं दूसरे चैनल में था, बहुत शुरुआती बात है, एक खबर आई कि एक मंकी मैन आया हुआ है, काला बंदर, काला बंदर, हाँ काला बंदर। अच्छा, वो सबको नहीं दिखता था, जो जवानी में थे उन्हीं को दिख रहा था। जैसे 18 साल की उम्र तो मंकी मैन दिख रहा था, छत पर दिखता था, कपड़ा फैलाने जाओ तब दिखता था। भाई मंकी मैन मैंने भी खोजना शुरू किया, मुझे लगाया गया। तब तो इतना वो नहीं था कि भाई लगो मंकी मैन ढूंढो, गाजियाबाद से लेके दिल्ली, दिल्ली तक तो हाँ एक चोटी का आ रहा हूं बहन, आ रहा हूं। 2017 की बात है वो, और मैंने शो किया इस पर। तब तो मैं ये कर रहा था शो भैया जी, तो मुझे कहा गया कि जहां पे चोटी काट लेते हैं वहां पे आइए शो करने। और ये खबर आई, अफवाह उड़ी, खबर नहीं अफवाह, कि लड़कियों की और औरतों की चोटी काटी जा रही है। तो ये भी चली खूब खबर। 2017 की बात है वो, कि वो ये आप सोच रहे होंगे कि आज आप ये बात क्यों कर रहे हैं? है? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं समझे कि क्यों अफवाह उड़ रही है। गैस सिलेंडर खत्म है, वहाँ गैस सिलेंडर की कहीं कोई किल्लत है ही? मुन्ना खां ऑटो चलाते हैं, होशियार बहुत हैं, लेकिन अगर अफवाह पे बात हो रही हो तो आगे अगर मैं बढ़ जाऊं तो आप कहेंगे कहां तक जाएंगे? 2025 कहा कि रात में ड्रोन दिख रहे हैं, ड्रोन, लोग परेशान कि कहां ड्रोन दिखते हैं। बहुत सारी खबरें, बहुत सारी खबरें। वॉर टाइम हुआ था, वॉर टाइम, हम हैं श्रीगंगानगर राजस्थान से। वो बात अलग है, वो बॉर्डर वाली बात है, लेकिन ये जो ड्रोन दिख रहे हैं वो यूपी में दिख रहे हैं। अब सवाल ये है कि इन तमाम सारी खबरों के बीच में क्या शॉर्टेज है? हाँ बिल्कुल है शॉर्टेज, इन द सेंस की किफायत की जरूरत है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स पे सरकार ने कुछ नजर रखी है, क्योंकि खाड़ी देश में स्थितियां जो हैं वो हम आप सारे लोग भली बात, और युद्ध में क्या होता है हम सारे लोग परिचित हैं। तो ये तो सच है, ये तो सच है। लेकिन मैंने अफवाह की कुछ चीजें बताई, और एक दो बात जो मैं कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की ये जो पैनिक फैलाने वाली आदत है, ये पैनिक फैलाने की वाली पार्टी, ये पैनिक फैला देती है कि भाई देखो ये होने वाला है, इतने लोग मर गए, कहां लाइन में लगे थे, मर गए। बाकी मैं बताऊंगा नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट मैंने आज मंगवाई। मैं कहा जरा मुझे लिस्ट दो, बहुत दूर की लंबी और बहुत पीछे तक जाएगी कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, 2001 तक। हाँ हाँ मुझे मालूम है पाजी, मैं आ रहा हूं जी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी। आपने बात की नमक की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि इस देश में ना गैस की कमी है, ना पेट्रोल की, ना नमक की और ना नमक हरामों की। और दूसरी बात में लाइन की, नमक हराम ना बोला करिए बाजी, अच्छा नहीं लगता आपको? और ये कोई अच्छा। दूसरी बात लाइन की जो आपने बात की है ना, आईफोन की लाइन में कोई नहीं मरा था, 1+1 बिके थे एक के साथ एक, कोई नहीं मरा था। इस सिलेंडर की लाइन में लोग कैसे मरे समझ नहीं आ रही। बोले कि एक स्टैंडर्ड मोबाइल है, उसकी लाइन में कोई नहीं मरा जब वो बिक्री हुआ। लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि प्रदीप हाउ कैन यू कंपेयर विद दैट? आप किसी फोन के ब्रांड फोन की लाइन से किसी सिलेंडर की लाइन को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ये नाइंसाफी है। और मैं थोड़ा बहुत इससे सहमत हूं कि नाइंसाफी है ये, कि मैं उसको कंपेयर कैसे करूं, क्योंकि जो सिलेंडर लेने जा रहा है वो थोड़ा सा परेशान है कि यार अगर कहीं खत्म हो गया, क्योंकि अफवाह का असर है उसके ऊपर, और वो परेशान है कि वही कि मुंह नचुआ अगर रात में आया तो बच्चों को उठा ले जाएगा। अब मंकी मैन आया तो हो सकता है भाई साहब ही चले जाएं। तो ये अफवाह है, तो अफवाह है तो उसका असर होता है। मैंने समय ज्यादा लिया। कांग्रेस विल गेट द चांस पहले, एंड द बीजेपी आगे। बीजेपी कहां सिलेंडर लाइन में लगे थे क्या? आ रहा हूं जाओ ना, तो कांग्रेस कम फॉरवर्ड जी। देखिए प्रतीक जी, पहले तो एक चीज करिए कि ये पहली बार हमारे शो में आए हैं, प्लीज जोर से ताली बजाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, ये रिवाज है यहाँ का। थैंक यू सो मच, मैं भूल गया था आज जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभी भाई की मैंने बात सुनी, इन्होंने बोला कि आईफोन की लाइन में कोई नहीं मरा। हाँ। प्रॉब्लम आईफोन के लिए कोई अफवाह सरकार की तरफ से नहीं आई थी, इसलिए ये प्रॉब्लम है। तो आपका कहना है कि सरकार अफवाह फैला रही है? सरकार ने कंफ्यूजन क्रिएट की है।
जब वेस्ट एशिया एक वॉर के तरीके से गुजर रहा है, वहां पे आप रातों रात सिलेंडर के प्राइस बढ़ा देते हो। एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी खरीदने के लिए जद्दोजहद में लग जाता है। और इसी तरह इन्होंने बोला था ना कोविड से पहले, आप सबको याद होगा, आज भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं है, 12 मार्च को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि कोविड की सुनामी आ रही है। 13 मार्च को गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ट्वीट किया कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। क्यों लॉकडाउन लगाया? क्या हाल था पूरी दिल्ली का, पूरे देश का? इलाहाबाद को भूल गए? गंगा किनारे जो लाशों के ढेर लगे, क्या वो पूरा देश भूल गया? नहीं भूला। डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने बोला कि कोई पैसों की किल्लत नहीं है। क्या देखा गया? 100 से ऊपर मौतें हुई नोटबंदी में, लोग बेहोश हुए। और नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे थे? शादी है घर में, पैसा नहीं है। मजाक उड़ाया जा रहा था। लगातार भाजपा के वीडियोस आए थे, मनोज तिवारी और अन्य सांसद नोटबंदी के खिलाफ आप सबका, हम सबका, पूरे देश का मजाक उड़ा रहे थे। और आज जो ये लड़ाई है वेस्ट एशिया की, जो भारत की चुप्पी है, मेरा प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज एब्सटीन फाइल। बस बस मैंने ले लिया, मैंने जनता, now the जनता will respond. Let us not get into politics. See, the question is, आज की डेट में पता नहीं कितने लोग मेरी एज ग्रुप के हैं, 65 की वार का याद हो। 65 की वार जब हुई, उस टाइम प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने ये कहा एक टाइम खाना, पूरी कंट्री उनके साथ थी। आज मोदी जी कुछ कहते हैं, ये उल्टी बात करते हैं। ये ओ भैया, देश के आज के लड़ाई हो रही है। लेटस हम आज मोदी जी के साथ मिलके देश को आगे लेके जाए, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर सिंपली एडिंग टू द प्रॉब्लम्स। इट इज ओनली द बीजेपी हु कैन सॉल्व। No. Of course you will reply. Of course you. पाजी आ रहा हूँ मैं, पाजी आ रहा हूँ। सर एक मिनट हो सर, ना तो ये पैदा हुए थे 65 में और ना मैं पैदा हुआ था 65 में। हाँ, आप जरूर पैदा हुए थे। मेरे पिताजी बताते हैं कि उस समय जो होटल थे, शाम को वहां खाना नहीं मिलता था। क्या देश में इस समय नारा दिया प्रधानमंत्री ने कि एक टाइम खाना खाना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये कोरोना कोट कर रहे थे। कोरोना में समय में एक बात और आई थी, अब याद होगा आपको, आप चाहे मुंह छुपाएं चाहे ना छुपाएं, मुझे याद है। तो ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बोले क्यों नहीं लगवाएंगे ये वैक्सीन? अरे रुकिए सर, रुकिए, आई एम कमिंग। बोले ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। बोले क्यों नहीं लगवाएंगे? ये वैक्सीन क्यों नहीं लगवाएंगे? क्या है उस वैक्सीन में? हैं? बीजेपी का वैक्सीन है। बोले ये बीजेपी का वैक्सीन है। ये यहाँ पे दिक्कत है सर। यू हैव अ फुल राइट, आपके पास पूरा राइट है। आप कमेंट करिए, आप बातें उठाइए, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां हो तो देश के साथ खड़े होइए। ये कहना है। कहां से आई हैं आप? सर मैं सिक्किम से आई। मैंने ये कहा कि जब डिफिकल्ट टाइम हो तो देश के साथ खड़े होना चाहिए।